तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ऑलरेडी हमने दो क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जिसमें बताना है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 comma b1 upon b2 and c1 upon c2 comma find out whether the following pair of linear equation consistent or inconsistent। दैट मीन्स कंसिस्टेंस होने की क्राइटेरिया क्या क्या है। तो क्राइटेरिया ये है कि कंसिस्टेंट तभी होगा जब कम से कम एक सॉल्यूशन, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन शुड बी इन द कंसिस्टेंस, और इनकंसिस्टेंस में नो सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंस कब होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तब होता है, और यूनिक सॉल्यूशन होता है तब होता है कंसिस्टेंस। और इनकंसिस्टेंस कब होता है? जब नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि दो लाइन जब पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी तो सॉल्यूशन यूनिक होगा। जब दो लाइन एक के ऊपर एक हो, ओवरलैप करती हो, वहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि ओवरलैप के कंडीशन में और इंटरसेक्टिंग के कंडीशन में वहां पे कंसिस्टेंस होगा, और पैरेलल लाइन के कंडीशन में इनकंसिस्टेंस होगा। तो उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। बुक एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो कि न्यू बुक है एनसीईआरटी का, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अपने पास बुक रखना, और तभी क्वेश्चन समझने में अच्छा रहेगा। तो कंसिस्टेंस बताने के लिए पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो सी, अरे 2 मिनट रुको। रुको जरा। तो कंसिस्टेंट में क्या होने चाहिए? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। सही है। यहाँ पे क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, और यहाँ पे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। दैट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दैट मीन्स लाइन आर ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पे इनकंसिस्टेंस का मतलब है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है a1/a2 इक्वल तो होगा b1/b2 के, नॉट इक्वल होगा थर्ड रेशियो c1/c2। बात समझे? इस केस में क्या होगा? तो इस केस में ये है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइन। क्या? पैरेलल लाइन। बात समझ में आई? तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस हैं। बताना इनकंसिस्टेंस है कि कंसिस्टेंट। ध्यान से सुनना, अगर जो कंसिस्टेंस होगा तो ये, नहीं तो ये बात जरूर फॉलो करेगा, ये नहीं तो ये जरूर फॉलो करेगा। कंसिस्टेंट होगा तो, इनकंसिस्टेंट होगा ना तो सीधी सी बात है ये वाला फॉलो करेगा। बात समझ में आई? तो बात समझ में आई तो क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो बुक अपने पास रखना तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम लोग को तो पता ही है कि अभी हम क्वेश्चन लिखने लगे यहाँ पे, तो 2-4 मिनट क्वेश्चन लिखने में लगेगा, तब तक पता चलेगा 2 मिनट में हमें क्वेश्चन बता दें। हाँ, ठीक है ना। तो
तो यार, तो चलो इसको मिटाते हैं। हमने बता दिया बहुत कुछ, मिटा दें, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन ये है कि तीसरे का पहला 3x 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और सेकेंड वन इज, इसका पेयर जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन जो दे रखा है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लें, सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लें। तो लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट कंपेयर करने पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी होगी 3, b1 की वैल्यू कितनी होगी 2, b1 की वैल्यू कितनी होगी 2, c1 कितना होगा -5, यहाँ पे a2 2, b2 माइनस 3, c2 -7, c2 -2। अब देखो a1 अपॉन a2 क्या होगा भला, तो 3/2। हाँ ठीक है। अब b1 अपॉन b2 क्या होगा, b1 2 है, b2 -3 है। c1 अपॉन c2 क्या होगा भला, -5 अपॉन -7 मीन्स 5 अपॉन 7। अच्छा, a1 अपॉन a2 3/2, 2/-3 के इक्वल है ना? ना, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, और जब यूनिक होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। बात समझ में आई? यहीं से पता चल गया ना, आगे हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। 3/2 2/-3 के बराबर तो है नहीं। देखो एक इसमें क्या कर रखा है, 3/2 का रेसिप्रोकल लिख दिया है माइनस साइन के साथ, समझे? 3/2 का रेसिप्रोकल लिख दिया है माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, नोट करो, अगले पे चलते हैं। कंसिस्टेंट। आगे थर्ड का सेकेंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9।
अब इन दोनों को पेयर जो दे रखा है इसमें ये बताना है कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। हम तो देख के ही बता सकते हैं कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, परंतु तुम लोग को वो सॉल्व करना है, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा लॉन्ग वे में जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो देखो सॉल्यूशन में इक्वेशन जो दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 के, अब -8 लिख दें, -8 इज इक्वल टू 0। इस वाले को इधर बुलाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब इधर देखो 4x, दोनों इक्वेशन अच्छे से लिखेंगे, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है भैया? कंपेयर करना है। कंपेयर काहे करेंगे? कंपेयर इसलिए करेंगे कि हमको कोफिशिएंट पता करना है। जब कोफिशिएंट पता चलेगा तभी तो हम रेशियो बनाएंगे। अब देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी होगी? 2, b1 कितना होगा? -3, c1 कितना होगा? -8। देख लें क्वेश्चन सही है ना? 2x माइनस 3y माइनस 8, 4x माइनस 6y माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे a2 कितना होगा? a2 4 है, ठीक है। b2 माइनस 6, c2 माइनस 9। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट पता करने के लिए। चलो तो अब रेशियो बनाते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल 2/4, दैट मीन्स 1/2। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3/-6, माइनस माइनस कैंसल, दैट मीन्स 1/2। c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -9 इज इक्वल टू 8/9। अब देखो जरा, मजा तो अब आ गया। a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, परंतु c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल हो गया ना। देख लो जरा, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, दैट मीन्स 1/2 इक्वल है a1 अपॉन a2, और 1/2 इक्वल है b1 अपॉन b2। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और तीसरा इक्वल हुआ ही नहीं। देखो ना, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। और ये केस क्या कहता है? कहता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे द लिख देंगे, द पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखो या लीनियर इक्वेशन लिखो, बतिया बराबर है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इन कंसिस्टेंट, हिंदी में कहते हैं संगत, ना ना असंगत क्या कहते हैं? असंगत, ठीक है। हिंदी में कहते हैं असंगत, और कंसिस्टेंटवा को कहते हैं संगत। बात समझ में आई? तो नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस केस में क्या होता है, एक बार और थोड़ा सा, इस केस में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन दैट मीन्स पैरेलल लाइन। समझा बच्चा लोग? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कुछ है नहीं, चुनमुनुमा सवाल है, चलो मिटाते हैं। वीडियो का साइज बड़ा होगा, पढ़ के जाना है, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। डोंट मिस एनी क्वेश्चन, बिकॉज मैथ में क्या होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना मैथ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। रट के चल दिए, रट के चल दिए पेपर देना कब ना हो पाएगा। बायोलॉजी है, हाँ, कि रट लिए चल दिए,
अब देखो थर्ड, थर्ड का थर्ड 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब तो ना इंसाफी हो गया हम लोग के साथ, है? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है फ्रैक्शन में दे रखा है, y का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में दे रखा है, तो ना गलती ना इंसाफी नहीं किया है, वो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग दे दिया है ना। क्योंकि जब पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन, उसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बाबू ए बी सी क्या है, तो ए बी सी भैया कहते हैं रियल नंबर। जब रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है रेशनल और इरेशनल होगा, घबराना नहीं है, ठीक है? बस फॉलो करना है, फॉलो द रूल एंड सॉल्व द क्वेश्चन, फॉलो द रूल एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्यूशन 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक बार और देख लें, नहीं तो हम बहुत गलती नोट कर देते हैं। जब गलती नोट कर देते हैं तो दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है? हाँ, अब देखो कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब a1 की वैल्यू कितनी होगी भला? 3/2। b1 कितना होगा? 5/3। c1 कितना होगा? -7। अब यहाँ पे a2 कितना होगा? a2 9। b2 कितना होगा? -10। c2 कितना होगा? अरे बाबा माइनस का 14। कंपेयर करें, हाँ, a1 अपन a2, a1 अपन a2 मतलब 3/2 अपॉन 9 होगा। ऊपर लेते जाएगा इसको, तो 3/2 इंटू 9 कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/6। इतना तो जानते हो, बच्चों वाला चीज है। अब b1 अपॉन b2, b1 कितना है? 5/3 अपॉन में -10। ये भी जानते हो माइनस का 1/6 हो जाएगा। इतना तो बताने वाली चीज है ना, माइनस का 1/6 कैसे? 10 ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ पे 5/3 इंटू माइनस साइन के साथ 10 है, कटेगा 2, तो 1/-6, तो यानी कि -1/6, -1/6। बस समझ में आई? अब आगे C1/C2 की बारी है। C1/C2 -7/-14, दैट मीन्स 1/2। हमको C1/C2 तक पहुंचने से कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 यहीं पे पता चल गया, ये दोनों नॉट इक्वल है, हाँ? हाँ। तो यहाँ पे आगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। देख लो 1/6 इक्वल है क्या -1/6 के? बड़ी मार मारेंगे, साइन लग जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है मैथ में। माइनस प्लस से बहुत आंसर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? देखो 2 + 3 5, 2 - 3 -1, कितने का डिफरेंस है? कटवो करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, हो रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट मीन्स द पेयर ऑफ linear इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं संगत। संगत क्या कहते हैं? संगत। तो नोट कर लो,
एक बार हम आंसर मिलाते चलेगा, हम भी मतलब हम भी मिलाते चलेगा। तब तक नोट करोगे, तब हम झट दे मिला लेंगे ना, बात ये। एक बार मिला लेंगे तो हमारो जुआ को तसल्ली मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं हम? 3.1 ना? तीसरा कंसिस्टेंट, तीसरा है ना? तीसरा कंसिस्टेंट होगा। देखो आंसर में दिया इधर कंसिस्टेंट। हाँ, यहाँ पे कंसिस्टेंट, और हिंदी को कहते हैं संगत। ठीक है, तो मतलब हिंदी को नहीं, मतलब कंसिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं संगत। ठीक है, आगे चलते हैं। शकला का बूम बूम चौथा। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, और इसके साथिया जो है साथी -10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। हाँ, तो क्या करना है, यहाँ पे भी वही काम करना है, मगर देख के घबरा मत जाना, क्योंकि दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इंटीजर है जो कि -10 है, तो घबराना नहीं है, कोई चिंता वाली बात तो है नहीं। कहा से कि फॉलो द रूल सॉल्व द क्वेश्चन, सिंपल, कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। अच्छा, तो लिखते हैं 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। किसी के मन में ही खटक रहा होगा ना कि जो x का कोफिशिएंट -10 है उसको +10 कर दें। तो कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाई कितना हो जाएगा 10x, हाई हो जाएगा -6y, ये कितना हो जाएगा माइनस का 22। कुछ है नहीं, तो हमको उससे माइनस मल्टीप्लाई करके एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कोफिशिएंट देखो, कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 का कोफिशिएंट कितना हो गया 5, b1 का कोफिशिएंट कितना हो गया -3, c1 कितना हो गया -11। यहाँ पे a2 -10, यहाँ पे b2 6, यहाँ पे c2 22। इतना तो आता है, क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ के मतलब पढ़ के आए हो। अब देखो कंपेयर करना, रेशियो a1/a2, a1 कितना है 5, b1 -10, दैट मीन्स -1/2, b1/b2 कितना होगा -3, -6 नहीं 6 है, दैट मीन्स -1/2। अच्छा बाबू, ये तो लगता c1/c2 इज इक्वल टू -11/22, दैट मीन्स -1/2। हाँ, यहाँ पे देखो a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, इक्वल हो गया c1/c2 के। अच्छा, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है, तब क्या होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। जब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत होगा, समझे? देखो अब तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 इक्वल हो गया c1/c2। देखो देखो a1/a2 -1/2, b1/b2 -1/2, c1/c2 -1/2, तीनों आपस में बराबर हो गया, बराबर हो गया ना? जब बराबर हो गया तो लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट, हिंदी में कहते हैं संगत। ठीक है, हो गया कि नहीं? कुछ लोग कहेंगे कि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अरे माइनस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 10 हो जाता, तो 1/2 यहाँ पे कितना होता, तब सीधा सीधा देखते हैं माइनस करके, देखो यहाँ पे कितना हो जाता, 1/2, ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितना हो जाता, माइनस होता तो ये भी 1/2, और यहाँ पे 1/2, तब माइनस नहीं आता, तब 1/2 आता। देखो जो माइनस आ रहा है ना, -1/2 -1/2 -1/2, तब प्लस में आने लगता, 1/2 1/2 1/2, कोनो दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करके देख लो, ये कितना होगा, 10x -6y, इसमें करना माइनस का 22, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, यहाँ पे c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -22। अब देखो यहाँ पे a1 अपॉन छोटा छोटा लिख रहा है, यहाँ पे a1 मतलब a1 कितना है 5, ये कितना है a2 10, यहाँ पे b2 कितना है और b1 कितना है -3, और b2 कितना है -6, ये कट गया, इज इक्वल c1 कितना है -11, c2 कितना है -22, खत्म। तो ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, कुछ है नहीं, माइनस मल्टीप्लाई करते उसमें माइनस साइन हटाते तो 1/2 1/2 1/2 आ जाता। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा मगजमारी करने की क्या जरूरत है, जो स्टेप बढ़ाने की क्या जरूरत है, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस देके घड़ा जाते हैं, निगेटिविटी थू, निगेटिविटी थू। तो निगेटिविटी को थू कर दो, ठीक है, निगेटिव है तो उसको थू कर दो, उससे मतलब है नहीं। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड का फिफ्थ, अब आगे बच्चा लोग, अरे यार एक बात कहेंगे, थोड़ा सा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देते, थोड़ा सा मतलब एक एक बस ऐसे टिक दे कर देना, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ है यार, कहाँ है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो हट बीट है ना, ऐसे लगता है जैसे कि मतलब सूख रहा है, हाँ मतलब वो लगता है ना ब्लड पंप कर ही नहीं रहा है। जब तुम लोग सब्सक्राइब कर दे तो थोड़ा सा ब्लड पंप करता तो हम भी फोटो वोटो ना खींच लिया। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कोई बात नहीं बच्चा, हंसना चाहिए, ज्यादा हंसने से टेंशन फ्री रहता है आदमी। थर्ड का फिफ्थ, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2/3, 2/3, हाँ है, हमको तो पता चल गया, हम बता देंगे ऐसे ही देख के, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। है देख रहे हो, 4/3 है तो डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है 2/3, है दिख रहा है 2/3, है दिख रहा है का 8/12, a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, नॉट इक्वल हो गया c1/c2 के, डेट मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट, देख के बता दिए ना, हो लाला। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दें, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दे तब क्या कहोगे। अच्छा, कभी ऐसा ध्यान दिए हो कि साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको ऐसा दे रखा हो, वो कंसिस्टेंट भी हो इनकंसिस्टेंट भी हो। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे पास पेयर दे रखा हो लीनियर इक्वेशंस का, वो कंसिस्टेंट भी हो इनकंसिस्टेंट भी हो, ये तो पता चलेगा तब बे
जब बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैथ क्या कहता है, प्रैक्टिस। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे पास क्या होगा, एक्सपीरियंस, अनुभव। ठीक है, यहां पे देखो सॉल्यूशन 4/3, अरे सॉल्यूशन में 4/3 एक्स प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू 0। देखना एक बार सही बता रहे हैं, नोट किए हम। हाँ। अब देखो a1 इज इक्वल टू, कंपेयर करें, लिखना की जरूरत नहीं। a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू -12। a1 अपॉन a2 की बारी है। a1 अपॉन a2 मीन्स 4/3 अपॉन 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। इतना तो बच्चा लोग तुम लोग जानते ही हो। 4/3, ये 2 पर जाएगा तो गुणे में 2 कटेगा तो 2/3। अब a2 b2, अरे बाप, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 2/3, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन 12, दैट मीन्स 4 अपॉन 6 मीन्स 2/3। हे लाला, हमने तो कुछ बताया था कुछ और, आ गया कुछ और। चौको तुम चौको, हाँ। हम मिस्टेक कर दिए, थर्ड वाला थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखे। हाँ, मगर सोल्व किए तो हो गया। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल है 2/3 के, b1 अपॉन b2 इक्वल है 2/3 के, c1 अपॉन c2 इक्वल है 2/3 के। हमने c1 अपॉन c2 को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया, इसीलिए हमने कह दिया, क्या कह दिया, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। परंतु ये कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, हो जाता है, गलती हो जाती है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, दैट मीन्स द पेयर ऑफ linear equation are consistent, संगत। समझे? तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।